हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। योर यूट्यूब चैनल, मेरा नहीं आपका है, सब मुंह माया, कुछ भी नहीं मेरा, ठीक है ना। आपके यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं। यार बायोलॉजी का पेपर है, कमेंट यार भर दिए कि गुरुदेव अब बायोलॉजिया की क्लास आप कब चलाएंगे। तो यार मैं बायोलॉजी का क्लास आपका चला दिया हूँ। क्या बायोलॉजी की अब मैं आपका क्लास चला दिया हूँ। केवल आपको क्या करना है, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करनी है। और जो यहाँ पे मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन कंपलसरी बोर्ड में आने के लिए, तो आप लोग इसलिए इन सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। इन सारे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, आप लोग तैयार कर लेंगे, जो कि आपके बोर्ड में आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड में आएंगे, तो इसलिए एकदम छापने वाले हैं क्वेश्चन, आप लोग छाप लीजिएगा। छापने वाले क्वेश्चन एकदम क्या करेंगे, आप लोग छाप के जाइएगा। और जो मैं पेपर लेके आऊंगा पूरा पूरा सॉल्व करके लेके आऊंगा यार, सॉल्व करके। 27 फरवरी को है, आपकी इंग्लिश की तैयारी करवा रहे हैं, आएंगे जबरदस्त, आप कूदेंगे किस पे, बायोलॉजी पे। अब बायोलॉजी पे ना मैं आपको एक चीज दूंगा, आपको मैं 26 तारीख को देने वाला हूँ। 26 तारीख को महा सरप्राइज रहेगा, और मैं भी अपने बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने बायोलॉजी में 70 स्कोर किया, ठीक है ना। और वो तो मैं आपसे मिलूंगा 26 तारीख को, तब मैं बताऊंगा, एक दिन पहले मिलेंगे हम आपसे, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं भी हो सकेगा तो मैं आपके एग्जाम सेंटर पर आऊंगा, सभी के एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे, सभी के एग्जाम सेंटर पर दिखेंगे बायोलॉजी के दिन। और देख लीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन एकदम फंसेंगे। सारे क्वेश्चन पढ़ना, ऐसा नहीं कि एक वीडियो लेके आएंगे भाई साहब खत्म, ऐसा नहीं है। जो भी मैं वीडियोस लेके आऊंगा, जो भी मैं पेपर लेके आऊंगा, आप लोग बस जुड़ते चले जाए, एकदम पियल्ला वाले पढ़ाऊंगा भाई साहब, पीले पीले में पूरा सॉल्व कराएंगे बायोलॉजी, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो आपका अंक क्रमांक भरना रहेगा, नाम भरना रहेगा, आपका जो प्यारा सा नाम रहेगा छाप दीजिएगा। यहाँ पे मे भी ये आपका पेपर कोड रहेगा, मतलब पेपर कोड बदल सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग पेपर कोड देखिएगा। पूर्णांक 70 है ना, 70 में यार 65 नंबर पक्का कराएंगे बायोलॉजी में, परेशान मत होइएगा। 2023 वाले जितने बच्चे हैं बिल्कुल देखेंगे। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम बहुत होता है यार, बहुत होता है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम बहुत होता है, एकदम छापने वाला होता है, चाप के एकदम आप लेके आएंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। 15 मिनट जो रहेगा लाडलो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रहेगा, क्यों परेशान होते हैं यार, बोर्ड में पास होना है ना, पास हो जाओगे, मैं लिख के दे रहा हूं, आप पास हो जाओगे। 15 मिनट एकदम जाइएगा, दिमाग को शांत करिएगा और पेपर में बैठिएगा, और ये देखिएगा कि हाँ 15 मिनट हमें उस क्वेश्चन को उठाना है जो हमारे बोर्ड में पूछा जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एग्जामिनर को बताना है कि हाँ जो मैं किया हूं सही है, आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। राइटिंग जबरदस्त आप लिखिएगा, राइटिंग जबरदस्त आपको लिखना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की जो पुष्टि है नामांकित चित्रों के द्वारा लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित रहेंगे, क्लियर है। यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहले आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। क्या है आपका, बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी में सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सबसे पहला वाला प्रश्न यहाँ पे, आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनका भ्रूणपोष कैसा होता है, द्विगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित, अगुणित। तो आपको बताना है जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनका कैसा होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं द्विगुणित का मतलब क्या होता है। द्विगुणित मतलब होता है 2 into n। हमारे साथ एकदम बायोलॉजी से अच्छी तैयारी करवाइएगा, परेशान मत होइएगा। बहुगुणित मतलब बहुत सारे हैं, यानी कि n बहुत सारे हैं, मतलब कि इसके साथ आप ढेर सारे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम मान ले रहे हैं इसे बहुत ढेर सारे अनंत है। त्रिगुणित का मतलब होता है 3n, क्या होता है 3n। अगुणित का मतलब क्या होता है, केवल n होता है। क्या होता है, केवल n होता है लाडोलो, n होता है। बायोलॉजी से होना, यस केमिस्ट्री बायोलॉजी का स्पेशल चैनल है, परेशान मत होइएगा, पूरी तैयारी करवा देंगे। नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए आप लोग। यहाँ पे ख वाला, यहाँ पे मंगोली जड़ता किसके कारण होता है। जो मंगोली जड़ता होता है यह किसके कारण होता है, लिंग गुण सूत्रों की एकल सूत्रता के कारण, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता के कारण, लिंग गुण सूत्रों की एकाधिक सूत्रता के कारण, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता के कारण। तो मंगोली जड़ता होता क्या है यार, और ये ना आपका अति लघु उत्तरी, किसमें, अति लघु उत्तरी में, अति लघु उत्तरी में। और कभी कभी ये आपका दीर्घ उत्तरी में भी पूछ लिया जाता है। दीर्घ उत्तरी, सोचिए दीर्घ उत्तरी में भी ये आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मंगोली जड़ता किसके कारण होता है। तो जो मंगोली जड़ता होता है यह 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता के कारण मंगोली जड़ता रोग होता है। तो मंगोली जड़ता रोग किसके कारण होता है, 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उसमें
एकाधिक सूत्रता के कारण क्या होता है? मंगोली जड़ता रोग होता है। कौन सा रोग होता है भाई साहब? मंगोली जड़ता रोग होता है। एकदम छापने वाले क्वेश्चन है भाई साहब, छाप लीजिएगा और छाप कर जाइए, बोर्ड में बता दीजिए कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हमें भी इंग्लिश आती है, इतनी बायोलॉजी आती है, ठीक है ना। नीचे है डेंगू, जो कि हड्डी तोड़ बुखार का वाहक क्या होता है? जो है डेंगू होता है, इसको क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार का वाहक क्या होता है? क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलिज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू यानी बुखार का वाहक क्या होता है? तो डेंगू अर्थात बुखार का जो वाहक होता है वह आपका एडीज होता है। क्या होता है? एडीज होता है। एडीज किसका वाहक है? तो एडीज डेंगू बुखार का वाहक होता है। एडीज किसका वाहक होता है? नोट कर लीजिए। तो एडीज भाई साहब बुखार का वाहक होता है। किसका होता है? बुखार का वाहक होता है। नीचे आ जाइए। अनुवांशिकतः रूपांतरित पौधे कौन से होते हैं? जो अनुवांशिकतः रूपांतरित पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं? इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। बीटी कपास, बीटी मक्का, गोल्डन राइस, इनमें से सभी। तो आपका जो बीटी मक्का होता है, क्या होता है? बीटी मक्का होता है, यह आनुवंशिकतः क्या होता है? आनुवंशिकतः रूपांतरित पौधा है। अनुवांशिकतः रूपांतरित पौधा होता है। अब कहेंगे गुरुदेव, हे गुरुदेव, ये अनुवांशिक रूपांतरित पौधा क्या होता है? आप यही बताई देता तो मजा आई जात बायोलॉजी में। बिल्कुल बतावत है हम आपकी, परेशान मत हो आप लोग। देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक लड़का है, ये क्या आपका लड़का है। अब ये लड़का है, इसके ये क्या है? पिताजी हैं। पिताजी हैं, ये क्या है? पिताजी हैं। पिताजी है लंबे, क्या है? लंबा। और इनका बेटा भी क्या हो गया? लंबा। तो जो इनके अनुवांशिक लक्षण है, क्या है? अनुवांशिक लक्षण है, वो किस में आ गए? इनके बच्चे में आ गए। अगर ये लंबा है तो ये भी क्या हो गया? लंबा हो गया। तो ये क्या है? तो ये कुल मिला के अनुवांशिकतः रूपांतरित पौधे यानी कि बीटी मक्का है कुल मिला के, यही समझ लीजिए और कुछ भी नहीं। अब आपका जो मैं आपको पिछले साल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जैसे कि इस बार सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग मैं पूरा पेपर बताऊंगा। निश्चित उत्तरीय प्रश्न बना था। निश्चित उत्तरी में दूसरा का क्या है? यहाँ पे अनिषेक फलन क्या है समझाइए। भाई साहब जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, छापने वाले हैं एकदम, ये वायरल क्वेश्चन है। पेपर में जाइएगा, बैठकर छापिएगा, एकदम छापने वाले क्वेश्चन, कतई जहर वाले। भाई साहब बैठिएगा, एकदम छाप देंगे गुरुदेव, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। मजा आ रही नहीं पढ़ने में, बोर नहीं होने देंगे यार, बोर गए इसीलिए हम अपनी शकल लेके बैठे हैं आपके सामने। कहा है कि आप हमारे शकलियों को देखते रहें, पढ़ते रहें, मजा आ जाएगा पढ़ने में। अनिषेक फलन क्या होता है? तो सामान्यतः पुष्पी पौधों में परागण एवं निषेचन की क्रिया के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल का निर्माण होता है। सामान्यतः जो पुष्पी पौधे होते हैं इसमें जब परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है एवं निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो इसके बाद जो बीजांड होता है किसमें परिवर्तित होता है? बीज में परिवर्तित होता है। अनिषेक फलन क्या होता है? सीधा आप बताइएगा। सामान्यतः पुष्पी पौधों में, अब पुष्पी पौधे क्या होते हैं? अरे गुलाब का फूल कभी गिफ्ट किए हैं? नहीं किए हैं ना, करिएगा, गिफ्ट करिएगा। जिसको आप पसंद करते हैं, मम्मी पापा पसंद करते हैं ना, गिफ्ट करिएगा। गलत नहीं, मम्मी पापा गिफ्ट करिएगा गुलाब का फूल और कहिएगा ये पिताजी आपके लिए मैं गुलाब का फूल लेके आया हूँ प्यारा सा बगीचे से तोड़ के। तो क्या है? उसमें पुष्प लगा हुआ है तो पुष्पी पौधा हो गया। अब पुष्प बना कैसे? पुष्प तो तभी बना ना जब उसमें क्या बैठे? कीट बैठी। क्या बैठी? कीट बैठी, परागण की क्रिया कराई। बात समझ आ रहा है ना? उसमें निषेचन हुआ। जब वो फूल निषेचन हो जाता है, फूल में निषेचन क्रिया हो जाती है तो वही फूल बाद में देखते हैं एक किसका? फल का निर्माण होता है। अब वो फूल से फल कैसे बनता है? तो वो यहाँ पे देखिए ना भाई साहब, पुष्पी पौधों में परागण एवं निषेचन की क्रिया के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है, याद रखिएगा। और जो इंपॉर्टेंट है ना वही मैं करवाऊंगा, यहाँ पे वही मैं करवाऊंगा और मैं एक्स्ट्रा आपका करवाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं केवल उसी करवाऊंगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। और हाँ, चैनल को यार सब्सक्राइब करके रखना है। चैनल को क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका फायदा क्या है? तो चैनल को सब्सक्राइब करने से फायदा ये है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन कुछ
पौधों में बिना परागण एवं निषेचन के ही फल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। और ऐसे फल प्राय क्या रहते हैं, बीज रहित रहते हैं। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा यार जुकाम हो गया है ना, इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। कोई बात नहीं, मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए नीचे आ जाइए, ख वाला क्वेश्चन यहाँ पे, आनुवांशिक कूट की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आनुवांशिक कूट की दो प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। आनुवांशिक कूट की सबसे पहली विशेषता यह होती है कि यह कोड सभी जीवों के लिए एक जैसा होता है। आनुवांशिक कोड की सबसे प्रथम विशेषता यह होती है कि यह जो कोड होता है, यह कोड सभी जीवों के लिए एक जैसा होता है। दूसरा, यह कोड कभी भी एक अमीनो अम्ल से अधिक का कोडन नहीं करता। यह कोड कभी भी एक अमीनो अम्ल से अधिक का कोडन नहीं करता है। तो ये आनुवांशिक कोड की क्या है, विशेषताएं हैं। क्लियर है। उसके बाद अगला यहाँ पे ग, लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य है। जो लीडिंग कोशिका होती है उसके कार्य क्या है। तो लीडिंग कोशिकाएं क्या होती हैं, लीडिंग कोशिकाएं पुजन नामक वृषझा, यहां पे ध्यान दीजिएगा टर्म को, लीडिंग कोशिकाएं पुजन नामक वृषझा हार्मोन संश्लेषित द्वारा स्रावित करती हैं। यहां पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में क्या होती हैं, सक्षम होती हैं। जो कि प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में क्या होती हैं, सक्षम होती हैं। उसे हम लोग लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो, लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। छापने वाले एकदम चपुआ क्वेश्चन है, छाप लीजिए यार। उसके बाद क्या यहाँ पे, रक्त समूह ए वाली मां और रक्त समूह ओ वाले पिता के बच्चों में किस प्रकार का रक्त समूह संभव होगा। अगर कोई भी ए रक्त समूह वाली क्या है, महिला है, और इसकी शादी ओ रक्त समूह वाले मतलब मेल कैंडिडेट्स करवा दे, पुरुष से करवा दे, तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप संभव होगा। तो या तो ओ होगा और ए होगा, ए और ओ होगा। तो यहां पे देखिए, माता और पिता का ब्लड ग्रुप ए और ओ है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए और ओ हो सकता है। ए और ओ हो सकता है, ऐसा कोई लिखित नहीं है कि नहीं बेटा आपका यही रहेगा, हो सकता है, मे भी हो सकता है। नीचे आ जाइए, वाहित मल क्या है, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर लिखिए। वाहित मल क्या होता है और प्राथमिक वाहित मल और द्वितीयक वाहित मल के क्या रखना है, बीच में अंतर लिखना है। अब कहेंगे अरे गुरुदेव इसमें तो हम छाप देंगे, अरे एग्जामिनर आपको कई नंबर देगा। कहेंगे गुरुदेव क्यों, तो आपको इसलिए 1 नंबर देगा, क्योंकि 1 नंबर का है, तो काहे के लिए आप 20 पे छापेंगे, नहीं, जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतने का आंसर दीजिएगा बस। एग्जामिनर को ये नहीं दिखाना है कि गुरुदेव हम करके आए हैं पीएचडी बायोलॉजी में इसीलिए भरेंगे 100 पेज। अरे नहीं, रुको 2 ही लाइन लिखना, पास हो जाओगे, पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। तो ये 1 नंबर वाला है ना, तो 1 लाइन में लिखेंगे, 1 नंबर वाला 1 लाइन में लिखेंगे। प्राथमिक वाहित मल उपचार पूर्णतः यांत्रिक और भौतिक है। बात समझना, प्राथमिक जो उपचार होता है ना, ये पूर्णतः यांत्रिक मतलब किसी मशीन से कर सकते हैं। भौतिक खुद से जाके कर लेंगे यार, नाले में कूदेंगे कर लेंगे, मतलब समझ रहे हो, नाले में कूदेंगे कर लेंगे। हमारे बगल कचरा जम गया था गुरुदेव, पानी बह रहा था उसमें, बरसात का मौसम था, हम मारे डॉल्फिन बन के कूद गए एकदम साफ करके सब निकल आए, आराम से पानी चलता है। सफाई तो आप करते हो ना, घर की सफाई तो करते हैं ना, वही क्या है, प्राथमिक उपचार है। और द्वितीयक वाहित मल उपचार क्या होता है, तो उसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। अरे गुरुदेव हम काहे के लिए जा रहे, मेरे जाड़ा बहुत जाड़ा है गुरुदेव, हम नहीं कूदेंगे, जड़ा जाएंगे। एक काम करते हैं, कुछ कीटे आते हैं, कुछ सूक्ष्म जीवी आते हैं, और उन जीवियों को उठा के हम डाल देंगे पानी में, और पानी में जो भी कचरा है वो सड़ा कर पानी में परिवर्तित कर देगा। बात समझ आ रही है, बात समझ में आ रही है। प्राथमिक का मतलब ये है कि पहले हम ही कूदेंगे साफ करने के लिए, हम ही कहीं ले पैसा बच जाए हमारे। और दूसरा क्या है कि जब हम काम नहीं कर पाएंगे तब कोई दूसरा आएगा। अब दूसरा कौन आएगा, तो सूक्ष्म जीवी भाग लेंगे, हम किसी को और नहीं बुलाएंगे, सूक्ष्म जीवी भाग लेंगे। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है।
अच्छे से आ रही होगी यार, वीडियो को लाइक करो यार, दबा के शेयर करो यार, दबाकर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और मैं आशा करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी, सारी चीजें प्रॉपर वे में समझ में आ रही होगी। यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न है। अब क्या है आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है। अति लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पे तीसरा है, मेंडल के पृथक्करण नियमों को समझाइए। मेंडल भाई साहब कौन थे? तो मेंडल एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो कि उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे। एक चाप मतलब छापने वाला चपुआ क्वेश्चन, एकदम कत्ती जहर वाला क्वेश्चन कि मेंडल ने सर्वप्रथम किस मटर पर अपना प्रयोग किया था? तो वो किए थे उद्यान मटर पर। किस पर किए थे? उद्यान मटर पर अपना प्रयोग किए थे। एकदम चपुआ, एकदम छापने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखिएगा कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस मटर पर किए थे? लाडलो उद्यान मटर पर किए थे। छाप लीजिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं डलवा दूंगा, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत परेशान नहीं होना है आपको बायोलॉजी में। पूरी तैयारी, जब मैं बैठा हूं तो काहे लिए परेशान होना है, पूरी तैयारी करवाऊंगा। उत्तर क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार जब मेंडल ने एक जोड़ा विपरीत अनुवांशिक लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में उन्हें प्रभावी लक्षण दिखाई दिया, लेकिन प्रथम पीढ़ी में दोनों प्रकार लक्षण मतलब प्रभावी और अप्रभावी, कैपिटल आर और स्मॉल आर उपस्थित थे, जो सेल्फ क्रॉस के बाद मतलब खुद के क्रॉस करने के बाद एक दूसरे को बिना दूषित किए हुए अलग हो गए। जब इनका कैपिटल आर स्मॉल आर का कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ कराया गया तो इसमें क्या हुआ? ये अलग अलग हुए, बिना दूषित किए हुए एक दूसरे से अलग होकर अपना क्रॉस संपन्न करते हैं, और इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है और इस सरकार द्वारा इसके संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है और सरकार द्वारा इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं आपको बताना है, जो कि क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या लिखेंगे? आंसर क्या लिखेंगे? जैव विविधता संरक्षण के अनेकानेक प्रत्यक्ष व परोक्ष लाभ है। सभी लाभों का अपना महत्व है। सभी लाभों का क्या है? अपना महत्व है। जैव विविधता से होने वाले लाभों का अध्ययन इन्हें 3 प्रकारों में विभाजित करके किया जा सकता है, संकीर्ण लाभ वाले और व्यापक लाभ वाले। एक्चुअली में हमारा ध्यान इसलिए भटक गया क्योंकि यहाँ पे मेरे अकाउंट में समथिंग था ऐसे ही, अब बताएंगे नहीं आपसे, इमरजेंसी है। 708 रुपए डेबिट हो गए। अब भाई साहब 708 रुपए कहाँ कटे हैं? कल मैंने शायद वीजा, एक देखिए एटीएम 2 प्रकार के होते हैं, एक रुपए होता है उसको हम लोग भारत में यूज कर सकते हैं, और एक वीजा कार्ड होता है। वीजा मतलब इंटरनेशनल, जैसे आपको कोई चीज अमेरिका में या कोई कनाडा में बैठा है, यूएसए में है, हाँ सऊदी अरबिया में है, कहीं पर भी हो, अगर आपको वहां पे पेमेंट करना है, या फिर कुछ आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जो कि बाहर कंपनी या फिर आप कोई आपका बिजनेस है, तो वहां पे आपको रुपए नहीं लेता, तो वहां पे हम लोग वीजा कार्ड के अप्लाई करते हैं। अब मैं कल गया था बैंक में भाई साहब मैं गया था, तो वहां पे मैंने उस वीजा कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया था। तो वो बोले थे कि आपका 700 से 900 रुपए कटेगा साल भर में भी हो सकता है कि 700 रुपए वही कटा होगा। अगर ये 700 नहीं कटा है तो सबसे पहले मैं करूंगा कस्टमर केयर के पास कॉल, उनसे कंफर्म करूंगा कि भाई साहब हमारे अकाउंटों में से 7 से 8 रुपये काहे काट ले है, हाँ अभी कॉल करेंगे। तो इसीलिए मेरा दिमाग भटक गया, माफी चाहेंगे आपको, ठीक है। मैंने उसका बता दिया आपसे। अब 708 रुपये तो मैंने कहीं पेमेंट किया नहीं, तो पता करेंगे भाई उसका कटा है या फिर कोई एक्टिविटी किया गया है, तो तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड मतलब जो भी अपना डेबिट कार्ड है उसको ब्लॉक कर देंगे। अगला यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण हेतु वैधानिक उपाय। वन्य जीव संरक्षण हेतु वैधानिक उपाय क्या क्या है? तो वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है। वन्य प्राणियों का शिकार करना कानूनन अपराध घोषित किया गया है। देखिए जो वन्य प्राणियां होती हैं, जैसे कि अगर जंगल में जाएंगे, अगर आप चले जाइए किसी भी उद्यान में, उद्यान मतलब चले जाइए आप जो इंटरनेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान हमारा न्यू दिल्ली, हाँ वहां पर है, ठीक है ना। वो क्या है यार, मेरे दिमाग में नहीं यार, कमेंट बॉक्स में यार छाप दीजिए
क्या नाम है यार, जू, चिड़ियाघर, राष्ट्रीय चिड़ियाघर जो है अपना उद्यान, आई थिंक मुझे दिमाग में भूल रहा हूं, मुझे याद है मैं भूल रहा हूं। तो वहां पे क्या किया गया है, जीवों को संरक्षित किया गया है, जो जीव है उनको रखा गया है। तो अपने जो संविधान में ना एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसके द्वारा जो प्राणियों का शिकार करना कानूनन अपराध घोषित किया गया है कि जो चीजें बैन है आप उसका शिकार नहीं कर सकते। इसी हेतु वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 पारित किया गया। संकटग्रस्त वन्य जीवों की खाल, सींग, दांत, अस्थियों से निर्मित वस्तुओं का व्यापार एवं निर्यात गैर कानूनी है। तीसरा, केंद्र सरकार की अनुमति के बिना जंगलों का किसी भी कार्य के लिए विनाश किया जाना क्या है, वर्जित है। उसके बाद ग वाला क्वेश्चन, यहाँ पे ग वाला क्वेश्चन क्या है, पेचिश के कारक, लक्षण और बचाव के 2 उपाय के बारे में लिखिए। भाई साहब पेचिश के कारण, लक्षण और बचाव के बारे में 2 उपाय आपको लिखना है। एकदम वायरल क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन मैं इसीलिए लेकर आऊं जो कि 100% श्योर है बायोलॉजी में आएंगे। यहाँ से आप कौन लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन उठाएंगे 1 घंटा, नहीं यार पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, हर एक पेपर सॉल्व करते चले जाइए, आराम से छाप के बायोलॉजी में आएंगे, परेशान मत होइएगा। पेचिश बड़ी आंत या पेट में संक्रमण के कारण होता है। यह सूक्ष्म जीवाणु एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक उपसर्ग से उत्पन्न होता है। इसके लक्षण क्या क्या है, दस्त है, बुखार है, पेट में दर्द है इत्यादि इसके लक्षण हैं। अगर आपको पेचिश हो रहा है तो आपको दस्त पड़ेगी, आपको बुखार हो जाएगा हल्का सा और पेट में दर्द होगा। बचाव क्या क्या है, पेचिश से बचने के उपाय क्या क्या है, मल के साथ सॉरी ये भी इसका क्या हो जाएगा, यह भी आपका इसमें आ जाएगा, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको यार, माफी चाहेंगे, लक्षण में आ जाएगा। बचाव के लिए क्या है, अस्वच्छ शौचालयों का प्रयोग न करें। अस्वच्छ मतलब जहाँ पे गंदगी रहती है वहां पे शौचालय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद हमेशा साबुन और पानी से ही हाथ धोएं, साबुन और पानी से धोएं। हाँ, ऐसा नहीं कि आप लोग साबुन वाबुन ना यूज करें, ठीक है ना, पानी से काम चलाने, ये गंदी बात है और बहुत ही घटिया चीज है, ठीक है ना। आपको विशेष कर ध्यान देनी है क्योंकि जब आप स्वच्छता अपनाएंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर आपके अंदर स्वच्छता ही नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, ठीक है ना। चलिए नीचे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे लास्ट वाला मैं क्वेश्चन लिया हूँ। यहाँ पे एक प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में किया जाता है। तो प्रतिजैविक क्या होता है और किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जो कि प्रतिजैविक के रूप में प्रयोग करते हैं और इनका उत्पादन कैसे किया जाता है। तो प्रतिजैविक क्या होता है, ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को बढ़ने से रोकती हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं लाडलो, क्या होता है एंटीबायोटिक्स, ऐसी औषधियां, ऐसी दवाइयां जो बीमारी करने वाले, जैसे कि बीमारी करने वाले हमारे अंदर कुछ वायरस होते हैं, उनको क्या करता है, जाकर नष्ट कर देता है। उस बीमारी को पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या करता है, नष्ट कर देता है और उनकी वृद्धि को रोक देता है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाता है। जैसे कि कवक प्रजाति है, कवक प्रजाति में कौन कौन से कवक प्रजाति में, रैमाइसिन को म्यूकर रीमोनियास नामक कवक सी, देखिए अब यहाँ पे देखिए किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जो कि प्रतिजैविक के रूप में उपयोग की जाती हैं और इनका उत्पादन कैसे किया जाता है। तो कवक प्रजाति, 2 कवक प्रजाति कौन कौन सी, पहली है रैमाइसिन और दूसरी है पेनिसिलिन। पहली है रैमाइसिन, दूसरी क्या है, पेनिसिलिन है। रैमाइसिन को म्यूकर रीमोनियास नामक कवक से और पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त करते हैं। पेनिसिलिन को किसे प्राप्त करते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त करते हैं। रैमाइसिन को किसे प्राप्त करते हैं, म्यूकर रीमोनियास नामक कवक से प्राप्त करते हैं। तो ये 2 कवक प्रजाति के नाम रैमाइसिन है और पेनिसिलिन है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं बायोलॉजी का पेपर लेके आया, अभी तो शुरुआत है यार, अभी तो जंग बाकी है, टाइम है, पूरा खत्म करवा देंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वायरल वाले क्वेश्चन है, दबा कर पढ़ कर जाइए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगा, परेशान मत होइएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल को यार सब्सक्राइब मारो यार, तुरंत सब्सक्राइब मारो,
बोर्ड परीक्षा के बाद अनसब्सक्राइब करना। अभी के लिए आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। ख्याल रखना अपना, मन लगा के पढ़ाई कीजिए।